अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहता है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हसन काजी। नाज़रीन, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस महीने में जो हम शहर कराची में और पाकिस्तान में जो रौनकें देखते हैं, जो नाइट मैच, और स्पेशली कराची में ये एहतमाम ज़रूर किया जाता है, गलियों में मोहल्लों में, ग्राउंड्स में नाइट मैचेस का एहतमाम किया जाता है। और इसमें क्रिकेट के जो शौकीन हैं वो खूब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और गली में भी मोहल्लों में भी मिलकर टीमें बनाई जाती हैं। और अगर कराची डिवीज़न की बात की जाए तो प्रीमियर लीग का एहतमाम किया जाता है और ग्राउंड्स भी सजाए जाते हैं। और मैंने पिछले साल भी ये बात की थी आपसे, उससे पिछले साल भी की थी कि जब मैं शहरी के लिए ट्रांसमिशन के लिए आता था और मैं गली में मोहल्लों में देखता था कि जिस तरीके से हमारे नौजवान क्रिकेट के शौकीन जो जिस तरीके से खेलते थे और लाइट्स लगाई हुई होती थी, गलियां चमकाई हुई होती थी, मोहल्ले चमकाए हुए होते थे। तो आज इसी मौजू पर बात करेंगे। और क्योंकि क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, अभी हाल ही में एक फ़ाइनल हुआ है और हमारे मुल्क में एक बड़ा टूर्नामेंट आया आईसीसी का। 29 साल बाद कोई टूर्नामेंट आईसीसी का हमें मिला। तो क्रिकेट पे बात करेंगे। आज की पूरी पॉडकास्ट जो है वो क्रिकेट के हवाले से है। तो जो हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपने अपने करियर में बहुत क्रिकेट खेली है और अभी ऑफ कैमरा इनसे पूछ रहा था कि आप कितने अरसा क्रिकेट से वाबस्ता, तो कह रहे थे कि मेरे खून में क्रिकेट है जो। और आपने बड़ा सुना होगा कि कराची प्रीमियर लीग के हवाले से उनके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अब्दुल मोइस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो रमज़ान की ढेरों ढेर मुबारकबाद आपको। आपको भी बहुत। कैसा गुजर रहा है? खैर मुबारक। बस बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। ये तो वो महीना है जिसमें तो इंतज़ार रहता है। तो इसमें ये बहुत सारी, समझे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो रमज़ान में ही प्लान अप कर सकते हैं। और अभी आप जिक्र कर रहे थे क्रिकेट का, और रमज़ान में एहतमाम होता है नाइट मैचेस का। ऐसा ही है। तो वो तो एक रौनक ही अलग हो जाती है रमज़ान में। अच्छा, वैसे भी हम खेलते हैं नॉर्मली क्रिकेट, तो वो एक चार्म जो होता है ना नाइट मैचेस का, वो नहीं आता जो रमज़ान में होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। वो बात ही नहीं होती। आम दिनों में हम खेलते हैं, वो उस पैशन के साथ शायद नहीं खेल पाते, उस जज्बे के साथ नहीं खेल पाते जो रमज़ान में होता है। और पता नहीं ये ऐसी क्या अटैचमेंट है हमें रमज़ान से जो नाइट मैच में हमें दिखती है। वो हसन एक ऐसा एक वो बन जाता है एटमॉस्फेयर कि आपको पता है कि 11 बजे 12 बजे आप फारिग हो जाते हैं तरावियों से। अच्छा, उसके बाद आपने जो है, हमें करना क्या होता है, एक बैट बॉल चाहिए। तो हमारा बड़ा ये इजी और बहुत ही इकोनॉमिकल गेम है ये जो टेप बॉल हमारा जो होता है रमज़ानों में। हमें कुर्सी लगा लें, विकेट, हम वो क्रेट आती थी ना पहले उसकी कोल्ड ड्रिंक्स, उसके साथ तो विकेट बनाते थे। बड़ा हमारे बड़े इकोनॉमिकली ईंटें लगा के अपने विकेट लगा दी। तो ये आपने करना होता था। और वो फिर वो जो चार्म होता था कि हमें 4 बजे तक या इतने बजे तक जो है ना मैच ख़त्म करना है, फिर सहरी का एहतमाम करना है। तो जो लोग खेलने आए हुए हैं वो एक कहते हैं ना एक चीज़ चल रही है, एक सर्कल चल रहा है एक। बिल्कुल। और वो उसके बाद जो है मैच खेलते 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 ख़त्म हुआ, हारे जीते क्यों भी हुआ, फिर वो एंड में सहरी करने चले गए। तो एक पूरा एक माहौल बन जाता है रमज़ान में। तो ये एटमॉस्फेयर बड़ा ज़बरदस्त रहता है। बाज़ तबके की जानिब से क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि पूरी रात हमने बर्बाद कर दी, हमने इबादत नहीं की, रमज़ान इबादत का महीना है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके से तनकीद करते हैं कि रात ख़राब करके हम क्रिकेट खेल रहे हैं? देखिए, ये वो एक ऐसी चीज़ है, जब हम छोटे थे तो जब हम ज़्यादा बड़े नहीं होते, यानी हम गलियों में नहीं निकलते थे, मगर हम अपने बड़ों को देखते थे कि उनके बड़े उनको यही बातें कर रहे होते थे कि तुम लोगों ने रात भर खेल में गुजार दिया, इबादत नहीं की। और फिर जब हम बड़े हुए तो वही हमारे बड़े अब हमें बोल रहे होते थे कि तुम लोगों ने खेल में गुजार दिया, इबादत में। तो ये देखिए एक चीज़ है, मगर इबादत बहुत ज़रूरी है। इबादत तो हमें करनी है, और ये बहुत बारबरकत और बहुत प्यारा महीना है हमारा। ये तो तोहफ़ा है हमारे लिए। तो इसमें जो हम इबादत करते हैं, देखिए ये तरावियाँ आपको जो है साल में एक दफ़ा मिलती हैं। ऐसा ही। ठीक है, कहीं पे 3 रोज़ा है, 5 रोज़ा, 6 रोज़ा, 10 रोज़ा। देखिए अपना जो है ना, इसको मैं ये फ़र्ज़ नहीं है तरावी, मगर सुन्नत है, उसको आप जो है पढ़ें। तो इससे क्या होता है कि साल में एक दफ़ा वाली आती है हमारे पास, हमें तोहफ़ा मिला हुआ है, उसमें तरावी पढ़ें। अच्छा, तरावी भी ख़त्म हो जाती है 11 बजे, तो आपने इबादत भी कर ली। तो इसका मतलब ये ना, फिर आप खेल में अगर चले गए तो आपके पास दीन भी और दुनिया भी है। सही बात है। तो आप दोनों को साथ लेके चलें। लेकिन इसमें ये बात है कि बहुत से लोग तनकीद करते भी हैं, तो वो ये नहीं देखते कि इबादत तो कर रहे हैं, साथ साथ जो फारिग वक्त है
उस फारिग वक्त में जो हमारी जो यूथ है वो उसको मिसयूज़ नहीं कर रही, उसको एक अच्छा जो दिमागी खेल भी है और पूरे जिस्म की बॉडी भी वर्जिश में रहती है, मूवमेंट आती रहती है तो नहीं और है, ये बहुत अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी है। देखिए, मैं आपको, अगर हम अपने थोड़े से अर्ली 90s की अगर बात करें, तो जब हम निकलते थे गलियों में उस ज़माने में ना, हालात बहुत अच्छे थे एकदम। ठीक है, वो एक एरा था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थी, मगर फिर भी इतना बुरा नहीं था कि हम अगर गलियों में अपने जो है गली को सजा रहे हैं। उस वक्त करना क्या होता था, हैंगर्स आते थे और आपने हैंगर लगाए और ज़माने में कुंडा लगाया जाता था, तो फिर पूरा जो है गली आपकी जो है रौनक हो जाती थी उसमें। तो देखिए, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं और बिल्कुल होनी चाहिए एक्टिविटीज़। क्रिकेट, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि बहुत सारे जितने भी दीगर स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, वो होनी चाहिए। तो मैं अगर अपने बचपन की बात करें तो हम लोग ने कभी उस ज़माने में, हमारे पास मोबाइल गैजेट्स नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। कोई अगर हमारे वालदेन ने भी अगर हमें कोई टीवी गेम्स दिलाए, सेगा आता था, अटारी आता था, तो वो भी हमें वीकेंड पे एक कुछ देर के लिए मिलता था, फिर वो छुपा दिया जाता था और फिर हम ढूंढते थे उसको। तो वो ढूंढने ढूंढने में जो है हम इतने थक जाते थे कि इवेंचुअली हमें जाना ही क्रिकेट की तरफ पड़ता था। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के स्पेशल प्रोग्राम में मैं हूं सैयद हसन काजी। नाज़रीन, माह मुबारक का मुक़द्दस महीना हो और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान हो और उसमें नाइट मैचेस का एहतमाम ना हो तो मज़ा थोड़ा कम रहता है। नाज़रीन, मैं आज खड़ा हूँ राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में, जो कि कराची पे है, और यहाँ पे नाइट मैच का एहतमाम किया गया है। क्रिकेट जो है वो पाकिस्तानियों से स्पेशली बहुत करीब है और पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। बच्चे बच्चे में क्रिकेट का जज्बा पाया जाता है, चाहे वो गली मोहल्ला हो या वो इस तरीके से क्रिकेट ग्राउंड हो। यहाँ पे क्रिकेट का मज़ा हमेशा दोबाला रहता है। जब भी नई जनरेशन आ रही है, अभी जब नई जनरेशन आ रही है, उसका लगाव जो है क्रिकेट से ज़्यादा है। हालांकि हमारी जो कौमी खेल है वो हॉकी है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रमोट और दुनिया में मेरे ख्याल से फ़ुटबॉल के बाद सबसे ज़्यादा प्रमोट क्रिकेट को किया जाता है। और क्रिकेट ही है जो पाकिस्तानियों के जज्बात के साथ खेलती है, जो कि हालिया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हमारे जज्बातों के साथ खेला गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से। तो ये टैलेंट भी है जो मेरे पीछे इस वक्त खेल रहा है, जो कि इनमें से हो सकता है कुछ, और इंशाल्लाह ये दुआ भी है कि शायद इनमें से कुछ पाकिस्तान को प्रेजेंट भी करें। जैसे हालिया हमारी टीम में जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं और बड़े प्लेटफॉर्म पर, आईसीसी के बड़े प्लेटफॉर्म पे, एशिया कप में जाके, वर्ल्ड कप में जाके और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र बनते हैं। सो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। कुछ क्रिकेटर्स पे यहाँ पे जो मौजूद हैं क्रिकेटर्स, उनके साथ भी इंटरव्यू लेते हैं। कुछ आपको यहाँ के मनाज़िर दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे नाइट मैच का एहतमाम किया गया है। इस वक्त मेरी घड़ी में टाइम जो हो रहा है वो 3:30 बज रहे हैं और इस वक्त जो इनका जो जोश और जज्बा है वो उरूज पर है। हालांकि शहरी में कम से कम 2 घंटे या 1 घंटा रह गया होगा, लेकिन अभी भी इनका जो जज्बा है वो उरूज पर है। ये पूरा नाइट खेलेंगे और सुबह में रोज़ा भी रखेंगे। और ये जो खेल है उसमें हमारे उलमा इकराम भी कहते हैं कि भाई दिमागी और बॉडी की जो वर्जिश होती है उसको होना लाजमी होता है। तो चलें प्रोग्राम को शुरू करते हैं। रात के 3 बज रहे हैं, मेरे ख्याल से सहरी का वक्त करीब है। क्या जज्बा है जो आपको इधर जगा के रखा हुआ है? नहीं, ये तो रमज़ान की रौनक है माशाल्लाह से। हर साल रमज़ान में काफ़ी टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें से ये एक खूबसूरत टूर्नामेंट है और हम तो हर साल खेलते हैं। इस साल भी हमारा यही जज्बा है, हर साल खेलते हैं, तो इस साल भी आए हैं। मैं बॉलिंग करता हूँ, लेग ब्रेक बॉलर हूँ और आज बैडली मेरे हाथ पे चोट लग गई, ज़रा बॉल लगा तो ये कराची वालों का ये क्रिकेटर्स का जज्बा है कि इंजर्ड होने के बाद भी खेल रहे होते हैं जी। और जी नाज़रीन, मुखालिफ टीम के इस वक्त हमारे साथ प्लेयर खड़े हुए हैं। दानियाल भाई, क्या हुआ ये? बस 7 मैच बैक टू बैक जीते हुए थे और एक हार भी ज़रूरी थी, तो इसलिए थोड़ा सा बैट्समैन भी नहीं आए थे, 3-4 शॉट थे, तो इसी वजह से बस 160-65 रन थे। विकेट गिरने से हुआ है?
हाँ तो यही समझो तकरीबन पावर प्ले तो आ गया था, लेकिन मिडिल ओवर में बैट्समैन उस तरह का बैटिंग नहीं कर पाया बस। शहरी ओनर की तरफ से होगी। अच्छा। हाँ, और अगर हार गए हार गए तो फिर घर की तरफ से? हाँ, हार गए तो खुद की तरफ से घर पे। अच्छा, घर पे करेंगे फिर। मतलब ये रात तो आपने क्रिकेट खेलते हुए गुजार दी, दिन कैसे गुजारेंगे? दिन में ये होता है कि 1-2 घंटे रेस्ट करते हैं, घर पे जाके सो जाते हैं। बाकी सुबह 8 साढ़े 8 बजे की टाइमिंग होती है ऑफिस में थोड़ा सा काम वगैरह तो होता है, लोड है, ज़ाहिर है। मैं फैसल बैंक में, तो फैसल बैंक में बैंक में काम वगैरह होता है, तो वो काम पे जाते 3 साढ़े 3 बजे आके सो जाते थोड़ी अच्छा, सी। यहाँ पे मतलब अभी आप रात में क्रिकेट खेल रहे हैं, सुबह में आपको दफ्तर जाना है, जी, तो ऐसे ही। ये रूटीन है। हाँ, ये ये हर बंदे की रूटीन है कराची में, क्योंकि कराची में बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो सारे नौकरी पेशा होते हैं, काम करते हैं, तो काम पहले, क्रिकेट तो हमारी अपनी इंजॉयमेंट है। अच्छा, क्या मसला है? मतलब आप लोग तो डिपार्टमेंट क्रिकेट भी खेल रहे हैं मेरे ख्याल से, और आप लोग आपके ही कुलीग्स होंगे जो फर्स्ट क्लास भी खेल रहे होंगे। सो क्या मसला है कि कराची में टैलेंट इतना पिक नहीं किया जा रहा? ये कराची में शुरू से ऐसा है कि लाइकिंग लाइकिंग जो है ना वो ज़्यादा होती है। हमारे अपने साथ के प्लेयर है, साइम हमारे साथ खेला है, और जो है बाकी सऊद शकील हो गया, ये उमैर यूसुफ हो गए, ये सारे हमारे साथ के प्लेयर हैं। बस लाइकिंग डिसलाइकिंग होता है, बाकी नसीब के ऊपर होती है ज़्यादा कराची में क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पर बहुत से शहरों के लोग आते हैं, कराची में क्रिकेट ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ बहुत ऐसा चक्कर होता है। एक अजीब बात नहीं है, कराची पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, दुनिया के टॉप 5 शहरों में आता है, लेकिन उसको हटा के रखना है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर क्रिकेट खेली जाती है तो कराची है, फिर उसके बाद लाहौर है। तो लेकिन कराची को सबसे लास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में साइम के अलावा जो मौजूदा टीम स्क्वाड है, अभी तो साइम इंजरी की से बाहर हुए में, उसके अलावा कौन है कराची की जो नुमाइंदगी करे? नहीं, कराची में काफ़ी प्लेयर है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, अभी उमैर यूसुफ है, माशाल्लाह से उसका नाम आया पाकिस्तानी टीम में, T20 स्क्वाड में आया है। उसके बाद दानिश अजीज़ है, सऊद शकील हैं, उसके बाद अल्लाह भला करे बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो आज अभी जो लाइन में लगे हुए हैं, माशाल्लाह वो विद इन ईयर और 2 ईयर आ सकते हैं। लेकिन बात वही है कि इंटरनेशनल टीम में भी जो है लाइकिंग डिसलाइकिंग काफ़ी होती है। तो नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम था और ये आपने मुलाहिज़ा किया, यहाँ के नौजवानों के जो जज्बात थे वो एक उभर के सामने आ रहे थे। यहाँ पे जो क्रिकेट यहाँ पे खेली जा रही है, तो जिस तरीके से पाकिस्तान का नौजवान क्रिकेट से मोहब्बत करता है, और इन नाइट रमज़ान की रातों में जो नाइट मैचेस के एहतमाम किए जाते हैं, ये पाकिस्तानियों की मोहब्बत है, इश्क है, जो क्रिकेट से दिखाई जाती है। सो इसी के साथ दीजिए सैयद हसन काजी को इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।